आपके द्वारा जो जनसभा बुलाई गई उसमें हजारों हजार की भीड़ देखने को मिली। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे लोग थे जो परसों राजकुमार चाहर को भी माला पहना के आए हैं। अगर दो फैसले आपके सामने होंगे, एक पार्टी का रहेगा आलाकमान का, दूसरा महापंचायत का रहेगा, तो दोनों में से आप कौन सा फैसला मानेंगे? नहीं, देखिए, दोनों नेतृत्व का जो फैसला है वो नेतृत्व के फैसले के बाद ही तो पंचायत का फैसला आएगा। तो एक दूसरे से क्लब है जो कहीं ना कहीं फिर ये निर्दलीय की तरफ इशारा दे रहा है। नहीं, ये स्थिति तब बनेगी जब नेतृत्व का निर्णय आप करें नहीं होगा। तो ये आप साथ में पार्टी के सर्वे से आप नाखुश हैं, पहली बात। नहीं, पार्टी के सर्वे की तो बात ही नहीं आई है। सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पार्टी आलाकमान जानता है, हमें थोड़ी पता है कि सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो सर्वे क्या पार्टी आलाकमान से नया सर्वे चाह रहे हैं। आप नया सर्वे हम चाह रहे हैं पार्टी आलाकमान सर्वे कराए और सर्वे करा के जो निर्णय हो। समय मांगा है 7 दिन का, 7 दिन के बाद में यदि इस पर कोई भी पुनर्विचार नहीं होता है, पार्टी उसी प्रत्याशी पर स्टैंड करती है, फिर रामेश्वर चौधरी का क्या स्टैंड होगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव के लिए, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी सरकार का जो दल है वो बिजी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली लिस्ट जारी की गई, उसमें 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। आगरा में सबसे वीआईपी सीट अगर मानी जाती है तो फतेहपुर सीकरी मानी जाती है। इसका पुराना इतिहास भी है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राजकुमार चाहर वर्तमान में सांसद हैं, और सांसद होने के साथ साथ वो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी वर्तमान में डॉक्टर रामेश्वर चौधरी इस समय जिस तरह से मुखर अंदाज में बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बगावती समझ में आ रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पुराने कद्दावर नेता हैं, 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, निर्देशक। आज एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों और ये भीड़ कहीं ना कहीं रामेश्वर चौधरी को अपना समर्थन देने के लिए आई थी। क्या रामेश्वर चौधरी जी का कहना है, ये हम इनसे बातचीत में पता करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, आज जिस तरह से आपके द्वारा जो जनसभा बुलाई गई उसमें हजारों हजार की भीड़ देखने को मिली। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे लोग थे जो परसों राजकुमार चाहर को भी माला पहना के आए हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो बगावती सुर आपका जो आज समझ में आया, देखने को मिला, ये क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, मैंने आज विशुद्ध रूप से उन लोगों को आमंत्रित किया था जो कार्यकर्ता हैं, और मैंने संख्या ये सोच के तय करी थी कि मैंने 100 लोग और 5 विधानसभा में आएंगे तो लगभग 400-500 की संख्या मैंने सोच के दी थी, और उन्हीं के लिए मैंने सबको आमंत्रित किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आप आएँ और मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन वहाँ लोग हजारों की संख्या में आए। ये उनका प्यार है, मेरे लिए आशीर्वाद है। आपने पूछा कि जो लोग कल सांसद जी के पास भी गए थे, वो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको माला पहनाने गए। ये उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति कर्तव्य था, वो उसका निर्वहन किया। लेकिन मेरे प्रति उनका समर्थन, आशीर्वाद, प्यार, वो मेरे प्रति उनका इसलिए आया कि मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से लगाव है। मैं उनके दरवाजे पे, कभी दुख होता है, संकट होता है, खुशी होती है, मैं उनके दरवाजे पे चौकीदार की तरह खड़ा रहता हूँ कि भाई साहब मैं खड़ा हूँ आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में वो मेरे परिवार का हिस्सा है और वो अपने परिवार के व्यक्ति के साथ दमदारी के साथ खड़ेंगे। तो मेरा समर्थन वो करने, आशीर्वाद देने के लिए इसलिए पधारे थे। सर, आपका भी पूरा जो जमीनी, जो आपका राजनीतिक जो जमीन है आपकी, वो पुरानी है। ये किसी से छुपा नहीं है, चूँकि आपके पिताजी भी पूर्व में सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में फतेहपुर सीकरी से विधायक भी हैं, और आप भी लगातार 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं लोकसभा का। आपकी ज़मीन भी पूरी पकी हुई है, लेकिन बावजूद उसके पार्टी ने आप पर भरोसा ना जताकर राजकुमार चाहर पर फिर से भरोसा जताया। तो आपकी इसमें क्या विचार है, क्या आपका कहना है? नहीं, देखिए, नेतृत्व गलती तो किसी से भी हो सकती है। नेतृत्व से कहीं ना कहीं गलती हुई, आसनसोल पर गलती हुई, प्रत्याशी ने मना कर दिया, दूसरी सीट पर गलती हुई, मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में गलती गाँव जाके उन्होंने पूछने का बात 100% बिल्कुल ठीक है। वो सेक्टर में बुझाए थे तो
हैं तो उनके ये सांसद के कार्यप्रणाली का और उनकी संवादहीनता का और जनता के बीच में नहीं रहने का ही नतीजा है कि आज इतना बड़ा विरोध हो रहा है। सर, हजारों हजार की संख्या में जो भीड़ आई है आपके समर्थन में, तो इसको आप आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपको, यानी कि प्रत्याशी के विरोध में ये भीड़ आई और आपको समर्थन देने के लिए आई है? ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने आह्वान किया, पब्लिक आपके द्वार पर आई, तो ये आप कैसे तय कर पाएंगे? ये केवल विरोध की भीड़ थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिया, और जब प्रत्याशी तय होने के बाद अगर कोई दूसरे के आह्वान पर बुलाने पर जा रहा है तो उसका विरोध ही है, वो विरोधी है, और उसका विरोध है, उसकी कार्यप्रणाली का विरोध है, और उसकी संवादहीनता का विरोध है, जनता के बीच में उपलब्ध नहीं होना, इस बात का विरोध है। देश के प्रधानमंत्री जब 24 घंटे 365 करते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए समय देते हैं, तो ये उम्मीद वो अपने सांसद से भी करते हैं, और जनता भी अपने सांसद से ये उम्मीद करती है कि हमारे दुख सुख में हमारा सांसद हमारे साथ खड़ा हो। ये उम्मीद जनता करती है, सांसद से भी करती है, विधायक से भी करती है। जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में गैप पैदा कर देता है, जो जनता के बीच में जाता नहीं है, उसको विरोध का सामना करना पड़ता है, उसको हार का भी सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी जैसे लोगों को हार का सामना करना पड़ा, तो राजकुमार चार तो कहीं नहीं है। सर, मंच पर आप संबोधन करते हुए भावुक भी हुए और कई ऐसी बातें आपने कही कि कहीं ना कहीं जनता ने भी दोनों हाथ उठाकर आपका पूरा समर्थन किया। तो आपको कितनी पीड़ा है इसकी कि जब आपको आपकी लिस्ट में जब उसमें नाम नहीं आया, राजकुमार चार को रिपीट किया गया, तो कहीं ना कहीं एक टीस है आपकी? नहीं, मैंने 2-3 सवाल पूछे थे जनता से कि क्या आपके दरवाजे पर किसी दुख की घड़ी में सांसद आपके दरवाजे पर आए, आपके साथ खड़े हुए? जनता ने कहा नहीं। आपके सुख की घड़ी में, आपके बेटे की शादी में, छोचक में, कोई ऐसा फंक्शन, गृह प्रवेश, उसमें कहीं सांसद आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़े हुए? नहीं। आपके विकास कार्यों में सांसद ने इंटरेस्ट लिया? नहीं। तो इन सब चीज़ों में सांसद फ़ोन उठाने में कितना करते हैं? फ़ोन नहीं उठाते, आते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने जनता से जब सवाल पूछे, जनता ने समर्थन किया उस बात का। तो जो व्यक्ति अपनी जनता को जब एमएलए एमपी होता है वो राजा होता है, और जनता उसकी प्रजा होती है, वो उसका परिवार होता है। जब परिवार को जो व्यक्ति साथ लेके नहीं चलता है, परिवार उसका कहीं न कहीं, जब परिस्थिति आती है, जब समय आता है, तो मुखिया बदलने का काम परिवार के लोग करते हैं, क्योंकि मुखिया भी वही बनाते हैं, और मुखिया बदलने का काम भी उनको ही करता है कि तुम सही नहीं चला पा रहे हो घर को, इसलिए आपको हटा के फलाने आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो मुखिया बदलने का काम परिवार के लोग करते हैं, और परिवार के लोग उस काम को करने जा रहे हैं। सर, आज की जनसभा के बाद में आपने सरकार से ये गुजारिश की है, और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से आपका कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है कि पार्टी इस पर विचार करे और कहीं ना कहीं प्रत्याशी को बदले। यदि इस सभा के बाद में आपने जो समय मांगा है 7 दिन का, 7 दिन के बाद में यदि इस पर कोई भी पुनर्विचार नहीं होता है, पार्टी उसी प्रत्याशी पर स्टैंड करती है, फिर रामेश्वर चौधरी का क्या स्टैंड होगा? नहीं, देखिए, मैंने आज 2 बातें कही, और जो मैंने बातें कही वो बिल्कुल उन बातों पर मैं अड़े हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। पहली बात, 7 दिन का समय नेतृत्व से हम निर्देश करते हैं कि 7 दिन में सर्वे करा के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, अगर आपने पूछा कि उस पर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उस परिस्थिति में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन, जिसमें 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो भी संख्या हम पे जुटेगी, या जो लोग आएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, और उस समय उनको वो समर्थन करेंगे, और वो जो कहेंगे, जो उनकी आवाज़ होगी, उस आवाज़ के साथ रामेश्वर सिंह की आवाज़ मिलेगी। उस आवाज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाऊँगा, उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर पाऊँगा, उनके आदेश का पालना मुझे करनी पड़ेगी, उनके आदेश को काट नहीं पाऊँगा। और उसके लिए मैं नेतृत्व को, क्योंकि हर चीज़ का समय, हर चीज़ की बातचीत से हल निकलता है, तो बातचीत के लिए मैं नेतृत्व से निवेदन किया है, और नेतृत्व का जो फैसला होगा उसके बाद महापंचायत जो फैसला करेगी, उस फैसले पर हम कायम रहेंगे। सर, आपके सामने अब इस समय बहुत बड़ा एक चैलेंज कहें इसको, कि अगर 2 फैसले आपके सामने होंगे, एक पार्टी का रहेगा आला कमान का, दूसरा महापंचायत का रहेगा, तो दोनों में से आप कौन सा फैसला मांगे? नहीं, देखिए, दोनों नेतृत्व का जो फैसला है, वो नेतृत्व के फैसले के बाद ही तो पंचायत का फैसला आएगा, तो एक दूसरे से कलम है। तो कहीं ना कहीं फिर ये निर्दलीय की तरफ इशारा दे रहा है। नहीं, ये स्थिति तब बनेगी जब नेतृत्व का निर्णय आप करें नहीं होगा। तो ये आप 7 दिन तो बीतने दीजिए, क्योंकि मुझे संकेत मिल रहे हैं कि पुनर्विचार हो रहा है और संभव है।
तो मैं अपने नेतृत्व के लिए आश्वस्त हूँ कि वो अपनी उसमें सुधार करेंगे और पुनर्विचार होगा। पंचायत महापंचायत यदि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए संकेत करती है तो रामेश्वर चौधरी जी का क्या फैसला होगा? नहीं, देखिए, आज मैं उस परिस्थिति को नहीं बता सकता आपको, कल क्या होगी वो जो जिस दिन पंचायत होगी तो मैं पंचायत के निर्णय से आपको जरूर अवगत कराऊंगा। और जो भी पंचायत का निर्णय होगा, आप पंचायत में आज भी साक्षी हैं और उस दिन भी साक्षी होंगे, तो आप साक्षी होंगे, आपको खुद पता लग जाएगी कि क्या स्थिति है और मैं क्या करने जा रहा हूं, या जनता मेरे लिए क्या आदेश करे, जो आदेश कर रही है उसका पालन करूंगा। सर, लगातार आप सर्वे की बात कर रहे हैं कि पार्टी ने जो सर्वे किया, सर्वे के आधार पर राजकुमार चाहर को टिकट मिला। उस आधार पर मिला या नहीं मिला ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्वे हुआ, आप इस सर्वे से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, सर्वे अगर हुआ होता तो राजकुमार चाहर रिपीट नहीं होते। इसका मतलब आप मानते हैं कि सर्वे नहीं हुआ? नहीं, अगर सर्वे अगर हुआ होता तो हम ये तो बात कह रहे हैं कि सर्वे कराया जाए, सर्वे का जो खर्चा होगा हम देने को तैयार हैं, सर्वे कराया जाए। आप या तो आलाकमान किसी पदाधिकारी को भेजे या किसी एजेंसी के माध्यम से कराए, जो उसमें जो निर्णय होगा हम उसका स्वागत करें। कि आप ये मान के चला जाए कि पार्टी के सर्वे से आप नाखुश हैं, पहली बात। नहीं साहब, पार्टी के सर्वे की तो बात ही नहीं आई है। सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पार्टी आलाकमान जानता है, हमें थोड़ी पता है कि सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो सर्वे क्या पार्टी आलाकमान से नया सर्वे चाह रहे हैं? आप नया सर्वे हम चाह रहे हैं पार्टी आलाकमान सर्वे कराए और सर्वे करा के जो निर्णय हो उसका हम स्वागत करें। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जो इस वक्त बगावती स्वर बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोकसभा सीट से, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं। इनका पूरी जो परिवार है वो पुराना राजनीतिक परिवार है और जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है। लगातार जनता के सुख में, दुख में, दर्द में लगातार उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहते हैं। आज महापंचायत बुलाई, महापंचायत में कहीं ना कहीं लोग इनके समर्थन में, और वर्तमान सांसद